जय श्री राम प्यारे बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें कि इस बार हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड की टोन के लिए नेम रिएक्शन। और जैसा तुम देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन तुमको दिख रहा है दो निशाने लगा रहे हैं, जैसे कहा होता है ना एक तीर से दो निशाने लगाना, तो हम लोग एल्डिहाइड की टोन में अल्फा हाइड्रोजन से दो निशाने लगाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक है, दैट इज एल्डोल एंड केनिज़ारो। तो जब अल्फा एल्डोल केनिज़ारो को समझने के पहले जब अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन को मैं अपनी तरफ से बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो मैं नाम देती हूँ ये हमारा पड़ोसी। ठीक है, और अच्छे पड़ोसी कौन कहलाते हैं, जो देखो जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो हम पड़ोसियों के पास भागते हैं, रिश्तेदार तो काफी दूर रहते हैं, तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी काम आता है। तो अल्फा हाइड्रोजन को हमेशा याद रखना एक बहुत अच्छा पड़ोसी है, जब रिएक्शन करनी होगी ना, चाहे वो एल्डोल हो चाहे केनिज़ारो हो, वो सामने आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो पहले हम लोग एल्डोल केनिज़ारो तभी समझ में आएगा जब हमको पहचानने आता हो कि हमारा पड़ोसी कौन है। ठीक है, देखो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एल्डिहाइड की टोन है तो हम एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे मैंने लिया फॉर्मएल्डिहाइड, और एक लिया एसिटएल्डिहाइड, और एक ले लिया प्रोपेनएल्डिहाइड या फिर प्रोपेनल। अब देखो फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करना है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, मतलब ये हमारा घर। अब घर के बाजू वाला पड़ोसी, तो यहाँ पर तुम देखोगे ये फंक्शनल ग्रुप का बाजू ये कार्बन हुआ, मतलब ये हमारा अल्फा कार्बन है। ठीक, इसके बाजू में ये है, मतलब ये अल्फा कार्बन है। अब इसके अगर हम बाजू में देखें तो कार्बन ही नहीं है, इसका मतलब इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक, अब अल्फा हाइड्रोजन हम उसी को बोलते हैं जो किससे कनेक्टेड हो, अल्फा कार्बन से। इसके बेसिस पे हम बोलेंगे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और इसके पास अगर हम देखें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक, अब एल्डिहाइड अगर हमने देखिए तो कीटोन का सबसे पहला मेंबर लेते हैं, वो है एसीटोन, जिसको आईयूपीएसी में प्रोपेनोन बोलते हैं। अब ये एसीटोन पे अगर हम देखें तो देखो फंक्शनल ग्रुप ये है। अब फंक्शनल ग्रुप के पड़ोसी, तो पड़ोसी यहाँ पे 2 आ गए, तो यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये भी अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो अल्फा कार्बन अगर नंबर पूछा जाए यहाँ पर तो 2 है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन पूछे जाए तो उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, देखो ब्यूटेनोन, तो यहाँ पर मैंने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब तुमको पता है हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है ये, तो फंक्शनल ग्रुप ये, अब उससे कनेक्टेड अल्फा कार्बन, पड़ोसियों को देखना है, तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन का नंबर फिर से देखो कितना आ गया, 2, लेकिन हाइड्रोजन अल्फा तभी होगा जब वो कार्बन से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर काउंट करोगे तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 3, तो कितना आ गया 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, एक लास्ट एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। ये देखो अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड की, ये हमारा बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में हमने लगाया ये CHO। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप जो कनेक्टेड कार्बन है वो हमारा ये वाला है। तुम जानते हो बेंजल्डिहाइड हो या एरोमेटिक कंपाउंड हो, अगर उनके सब्स्टिट्यूएंट हैं तो तुम ऐसे तो C मानते हो और उसके साथ एक H कनेक्टेड रहता है, लेकिन इस कार्बन का तुमने H हटाकर ही CHO लिखा है, तभी तुम इसका जब फॉर्मूला लिखते हो तो C6H5CHO दिखता है। मतलब 6 कार्बन है लेकिन एक कार्बन ऐसा है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, उसके बदले CHO आया है। मतलब फंक्शनल ग्रुप तो ये है, ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उससे कनेक्टेड कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। ऑल्दो अल्फा कार्बन प्रेजेंट है पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, अब देखा हमने जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारा क्या कर रहा था, निशाने लगा रहा था, किस पर निशाने लगा रहा था, चलो देखते हैं। तो एल्डोल और केनिज़ारो ये हमारे 2 टारगेट हैं आज के। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्डोल के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन लिखा हुआ है, और इसके बारे में अगर हम बात करें, ध्यान से सुनोगे बच्चे, यहाँ पर एल्डोल तुमको तभी दिखेगा जब वहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन है तो ही वो एल्डोल में पार्टिसिपेट करेगा। तुमको पता है एग्जाम में रिएक्शन कैसे आएगी, जैसे एल्कली बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो जैसे लिखा रहेगा CH3CHO और यहाँ पर लिखा है NaOH। ठीक है, तो बेस के प्रेजेंस में जब तुमको दिखे मतलब एल्डोल और केनिज़ारो, तो सबसे पहले जब एल्डोल और केनिज़ारो है तो हमारी दोनों रिएक्शन अल्फा पर बेस्ड है, हमको चेक करना है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। तो देखा हमने अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन देगा, एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, अब ये तो तुमको समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है अगर हमको एल्डोल रिएक्शन चेक करना है। तो अब हम फोकस करते हैं बेटा एल्डोल रिएक्शन पे। देखो एल्डोल रिएक्शन क्या है,
एल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन दिखा रहा है तुमको। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बेस के प्रेजेंस में। बेस के प्रेजेंस में क्या करते हैं, कैसे रिएक्शन होती है, इसको हम लोग देखेंगे। ये देखो मैं तुमको लिखने का तरीका सिखा रही हूँ, अगर तुमने वो तरीका सीख लिया ना तो तुम प्रोडक्ट कैसे भी फाइंड कर लोगे। देखना बच्चे, इधर यहाँ पर देखोगे, ये हम लोग आ रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन को लिखने के लिए। ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, देखना बच्चे। और एक बात याद रखो, कोई भी एल्डिहाइड होगा तो वो हमेशा 2 मोल पार्टिसिपेट करेगा। एल्डोल मतलब अंडरस्टूड रखोगे 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे। और उनको लिखना कैसे, देखो मैंने यहाँ पर लिया CH3CHO। क्या सिखाया था, सबसे पहले पड़ोसी कौन अच्छा होता है, जो मदद करे हमारी, तो पड़ोसी हमारा सबसे पहले सामने आता है। तो अल्फा हाइड्रोजन को तुमको सामने रखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा H, देखो ये अल्फा था, ये मैंने लिखा CH2, ये जो CH3 है ना उसका मैंने अल्फा H सामने रख दिया, फिर ये CHO। अब तुम क्या करो, क्या वर्ड लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में तो वो चीजें आपस में जुड़ेंगी, तो इसको ऐसा जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है, देखोगे बच्चे, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, बेस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमने इसको प्रोडक्ट देखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो CH3, फिर ये CH लिखा, अब ये H इसको कनेक्शन के लिए चाहिए, तो ये O मिल गया, तो ये O और H मिलकर क्या बना लेंगे, एल्कोहल। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बाकी रिमेनिंग चीजें, तो यहाँ पर ये आ गया CH2CHO। मतलब तुमको एल्डोल रिएक्शन लिखते समय ये ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन हमको हमेशा सामने दिखना चाहिए। अब देखो बच्चे, इस स्लाइड में अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे ये एक वर्ड लिखा हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। अब बीटा का मतलब अल्फा तो हमको समझ में आ गया, फिर ये बीटा क्या होता है, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, ऐसे अल्फा के बाद क्या आता है बीटा। इसका मतलब यहाँ पर जो मिलेंगे बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी, एल्डोल का फिक्स प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी, मतलब जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा। हाइड्रोक्सी कहाँ से आया, एल्डिहाइड का O और अल्फा H सामने आ रहा है, तो वो मिलकर क्या बना लेते हैं, बीटा OH बना लेते हैं। और वो कौन से कार्बन पे हमेशा कनेक्टेड रहेगा, बीटा। चेक करते हैं क्या ये बीटा है, देखो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, अब ये बीटा, तो इसलिए ये वर्ड लिखा हुआ है। तो हम लोग कई बार जब MCQ में लिखा रहे तो तुम समझ नहीं पाते प्रोडक्ट क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये देख लो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि इसको ये अनसैचुरेटेड बना देता है। कब अनसैचुरेटेड बनाता है, जब उसको तुम क्या करते हो, हीट करते हो। मतलब आगे अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग हीट करेंगे। ये देखो हीट किया तो क्या होगा, यहाँ पर ये OH और H एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे और ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा क्योंकि वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। तो अब देखो यहाँ पर ये बन गया हीट करने पर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अच्छा कैसा अनसैचुरेटेड, ये भी कई बार शब्दों में लिखा रहेगा, देखना ये अल्फा और ये बीटा। तो याद रखोगे जब अनसैचुरेटेड लिखा रहेगा तो वो अल्फा और बीटा पर ही हमेशा डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। चलो बच्चे, अब तुम लोगों को एक NCERT का क्वेश्चन है जिसको तुम लोग को क्या करना है, इस सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, तुमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि तुमको ये बताना है कि इनमें से कौन एल्डोल देगा और कौन कैनिज़ारो। तो मैंने तुमको अभी अभी सिखाया कि अगर एल्डोल रिएक्शन तुमको चेक करना है तो एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर कैनिज़ारो रिएक्शन है तो कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब एब्सेंट। तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन ही है जो एक तीर से क्या कर रहा है, 2 निशाने लगा रहा है। मतलब उसका होना एल्डोल है और उसका नहीं होना क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन है। अब तुम्हारा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये NCERT का तुम्हारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 12.7। क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन, देखो which of the following compound would undergo aldol condensation, which the कैनिज़ारो and which is neither। तो neither का मतलब वहां अल्फा हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं रहेगा, इसका मतलब डेफिनेटली बेटा वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होगा। तो तुम्हारा ये टास्क है कि तुम इसको करके देख लो कि एल्डोल और कैनिज़ारो तुम पहचान पा रहे हो या नहीं, ठीक है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक 1 बाय 1 हम चेक करेंगे एसिटाल्डिहाइड का एल्डोल कैसे होगा। देखोगे बेटा इधर, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नेम इथेनॉल। अब मैंने लिया CH3CHO। अब अल्फा को सामने रखना, पड़ोसी सामने आएंगे, तो ये अल्फा का H सामने रखा, देखो CH3 में से H बाहर कर दिया तो बचा क्या, CH2, तो ये CH2 लिखा, अब ये CHO लिखा। क्या करना था, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब O और H आपस में जुड़ गए, जोड़ दो। कौन से नंबर पे आएगा, बीटा पे। बीटा किसको बोलते हैं, अल्फा के बाजू वाले को, अल्फा का पड़ोसी बीटा है। तो यहाँ पर हमने लिखा CH3, जो देख रहे हो ना बच्चे बस उसको वहां लिखते जाओ, CH3 लिखा फिर CH लिखा, तो ये CH लिखा। अब क्या करना है, O और H ही कंडेंसेशन में जाते हैं, तो ये O और H को लगा दो यहाँ पर, बाकी पार्ट को एज इट इज जाकर वहां लगा दो। तो CH2CHO,
चेक करो जो जो वहां शब्द लिखे थे वो है बच्चे, देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हाँ ये तुमको आगे याद रखना है कि अगर इसको हीट करने बोलता है तो हीट करने पर OH और H एलिमिनेट होगा, OH यहाँ से H यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका नाम बच्चे ब्यूटूइनल, ब्यूटूइनल, क्योंकि इन भी और अल भी तुम्हारे एनसीईआरटी कन्वर्जन भी है ना, इसको ध्यान रखोगे जब भी तुमको इथेनॉल से ब्यूटूइनल बोले मतलब एल्डोल के थ्रू ही वो पॉसिबल होगा। नेक्स्ट देखोगे बच्चे, अगर हम एल्डोल में देखें एक और एग्जांपल, तो यहाँ पर अब तुम्हारे सामने है प्रोपेनल। प्रोपेनल का एग्जांपल देखते हैं, देखना कैसे लिख रही हूँ मैं। सिर्फ पहले जो तुमको पता है मैंने एल्डोल 2 कंपाउंड बोला, 2 मोल बोला, तो पहले मोल को तो एज इट इज लिख दो, ये लिख दिया, ये पहला मोल। दूसरे मोल में पड़ोसियों को सामने लाना है, तो पड़ोसी कौन, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर मैं लेके, ये है हमारा ना अल्फा, तो एक H को बस सामने रखना है क्योंकि वही हाइड्रोक्सी बनाएगा, बाकी को ना एज इट इज लिखो। अब CH लिखा, ठीक, उससे कनेक्टेड CH3 था तो उसको तुम यहाँ नीचे लिख दो CH3। अब ये लिखा CHO, अब ये बन गया क्या तुम्हारा, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बेस के प्रेजेंस में। अब जब अगर तुम ये लिखना सीख गए तो करना क्या, उसके बाद इसका कंडेंसेशन, कैसा कंडेंसेशन, दो जो दिख रहा है हम लिखते जाएंगे, CH3, ये लिखा CH2, अब CH2 के बाजू में CH लिखा, अब इसी O के साथ ये अल्फा H हमारा कंडेंसेट करेगा, ये आ गया OH, फिर आ गया CH, फिर ये आ गया CH3 और फिर ये CHO। और फर्दर इसको बच्चे तुम लोग हीट करके देख लोगे तो ये हीट करने से क्या होगा, OH यहाँ से और H यहाँ से जाएगा ना, ये वाला H जाएगा और इन्हीं दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड उस समय एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अब हमारे पास आ रहा है क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस वर्ड का मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग चीजों को मिक्स करना। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल में तुम्हारे पास रहेगा क्या, यहाँ पर 2 अलग अलग एल्डिहाइड होंगे। यहाँ जब भी कुछ ना बोला जाए मतलब सेम एल्डिहाइड ले रहे हैं, लेकिन क्रॉस बोला जाए इसका मतलब वहाँ 2 अलग अलग है। तो जैसे देखो क्या लिखा है, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अब तो मैंने जैसे तुमको बोला पहला 1 मोल लिखोगे, फिर दूसरा मोल तुमको अल्फा H वाला रखना है, लेकिन यहाँ पर इथेनॉल प्रोपेनॉल में हम कैसे डिसाइड करें, यही रीजन है कि क्रॉस एल्डोल में बेटा तुम्हारे पास 4 प्रोडक्ट आते हैं। 4 प्रोडक्ट क्यों आते हैं, ध्यान से सुनना। देखो क्योंकि तुम मान लो इथेनॉल ले रहे हो तो 2 मोल इथेनॉल आएंगे तो 1 प्रोडक्ट बनेगा, 2 मोल प्रोपेनॉल लोगे तो 1 प्रोडक्ट बनेगा। इथेनॉल लिखा है पहले और अल्फा H है प्रोपेनॉल का, तो फिर 1 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन तुमने प्रोपेनॉल को पहले लिखा है तो फिर अल्फा H इथेनॉल का होगा, तो फिर प्रोडक्ट अलग होगा। अब हम इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे प्रोडक्ट कैसे बनाने, मेरे साथ देखते जाओगे बच्चे। अगर तुमको रिएक्टेंट लिखने का तरीका समझ में आ गया ना, तो प्रोडक्ट तो बना बना रखा हुआ है, देखते जाओ। मैंने लिखा इथेनॉल, तो मैं ये इथेनॉल ले रही हूँ। अब इसी का 1 मोल, क्योंकि हमको दिखाना है सारी पॉसिबिलिटीज दिखानी है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो मैंने लिखा HCH2 CHO। ठीक है, अब इसको देखोगे तो ये जो दिख रहा है वो बनाना चालू करो। क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ नीचे ले लेते हैं, तो ये आ गया CH3, ये देखो, फिर बाजू में CH के साथ O और H, तो यहाँ आ गया ये OH और ये आ गया CH2 और ये CHO। ठीक, ये बन गया एक प्रोडक्ट, मतलब ये तुम्हारा एक प्रोडक्ट है ना, आईपीएससी नेम लिख लोगे। हो सकता है एमसीक्यू में सिर्फ इतना ही पूछे कि कौन सा एल्डोल का प्रोडक्ट है क्रॉस एल्डोल का और कौन सा नहीं है, इसलिए आईपीएससी नेमिंग की प्रैक्टिस अभी इसके साथ में करते जाओ ताकि तुम्हारा वहाँ समय बच सके। अब देखो ये पहला प्रोडक्ट बना, अब मुझे 2 बार प्रोपेनॉल लेना है, तो प्रोपेनॉल लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पर मैंने प्रोपेनॉल लिया, तो प्रोपेनॉल का पहला मोल लिखा CH3 CH2 CHO। अब क्या करना है, देखो अगला जो लेना है वो अल्फा H, तो अल्फा H ये हमारा, तो HCH, अब CH3 को नीचे रख दिया और ये CHO। अब इसको तुमको क्या करना है, जो दिख रहा है वो लिखते जाना है। क्या दिख रहा है हमको, CH3 CH2 CH, ये आ गया OH, फिर बाजू में CH, फिर CH3 और ये CHO। तो तुम्हारा ये एल्डोल का सेकेंड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, मैंने बताया था 3 प्रोडक्ट बनाने हमको, तो तुम्हारा एक ये बन गया, ये एक ये बन गया, ये वाला। अब हम लोग इसको देखेंगे थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट में। थर्ड और फोर्थ में क्या करना है, देखो बच्चे यहाँ पर ये जो है, अब हम लोग को इथेनॉल पहले प्रोपेनॉल बाद में, तो इथेनॉल लिखा हम लोगों ने, ये लिखा इथेनॉल, ये इथेनॉल। अब प्रोपेनॉल लेना है तो प्रोपेनॉल का अल्फा एक सामने लेके आओ, फिर ये नीचे लिख दिया और ये CHO, उसके बाद इनको आपस में कंबाइन कर दो, कंडेंसेशन करवा दो, तो CH3 CH, यहाँ आ गया तुम्हारा OH और ये आ गया CH। जो दिख रहा है ना उसके बाद बस लिखते जाना है। अगर तुमको रिएक्टेंट लिखने आ गया तो प्रोडक्ट तो फिर बना बनाया रखा हुआ है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, प्रोपेनॉल को पहले लेना है, तो मैंने प्रोपेनॉल लिया, ये था तुम्हारा थर्ड प्रोडक्ट ना, ये थर्ड। अब फोर्थ देखेंगे, प्रोपेनॉल पहले लेना है, तो CH3 CH, फिर यहाँ पर जो है ये यहाँ पर CH3 CH है,
2 होगा और ये CHO होगा, मतलब प्रोपेनल है। अब इथेनॉल को बाद में रखना है तो तुमको अल्फा हाइड्रोजन को सामने रखना है, HCH2 CHO, ठीक है, यहाँ पर ही आ गया। अब इसको आपस में कंबाइन करो, जो दिख रहा है वो लिखो। तो क्या दिख रहा है, CH3 CH2, देखो जो दिख रहा है ऐसा लिखते जा रहे हैं, फिर ये CH और यहाँ आ गया OH, फिर यहाँ पर CH2 और CHO। तो इस तरीके से तुम्हारे ये 4 एल्डोहल के प्रोडक्ट बन गए। तो इनकी संभावना बेटा MCQ में भी बनती है, ये तुमसे पूछेगा in the cross aldol of ethanol and propanol which of the following product is not obtained या which of the following product is obtained। तो IPSC नेमिंग चारों की करके देख लोगे तो तुमको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पर जो है अब क्रॉस एल्डोल जो है तुमको प्रोपेनल और ब्यूटेनल खुद से करके देखना है कि क्या तुम 4 प्रोडक्ट बना पा रहे हो, ठीक है। उन चारों का IPSC जरूर लिखोगे, मैं एक बार फॉर्मूला जरूर बता देती हूँ। प्रोपेनल के लिए क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CHO, ठीक है, और ब्यूटेनल के लिए क्या लिखेंगे, इसके साथ ब्यूटेनल आएगा CH3 CH2 CH2 CHO। अब देखो करना क्या रहेगा, इसको पहले 2 बार लिखोगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, इसको 2 बार लिखोगे अल्फा के साथ तो सेकंड बनेगा। नेक्स्ट अब इसको पहले लिखोगे और इसको बाद में लिखोगे तो थर्ड बनेगा। अब इसको यहाँ से हम लोग ऐसा ले रहे हैं, अब इसको लिखा और इसको, तो इस तरीके से 4 प्रोडक्ट बनेंगे। इसको तुम लोग बना के देख लोगे, ठीक है। एक बात मैं और तुमको यहाँ बता दूं बेटा कि अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि पार्टिसिपेट करता है तो इसकी मैकेनिज्म में ये यहाँ पर तुमसे पूछता है कौन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और कौन न्यूक्लियोफाइल। तो मैकेनिज्म का पूरा हिस्सा तो हम एक अलग से पार्ट में लेंगे क्योंकि हमारा ये नेम रिएक्शन चल रहा है। तो सिर्फ तुमको एक आइडेंटिफाई करना बता दूं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्शन में एल्डोहल में कि कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल। तो एक शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ क्योंकि पूछेगा सिर्फ इतना ही। अभी मैकेनिज्म पे हम जा नहीं रहे, मैकेनिज्म उसने नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कौन इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है कौन न्यूक्लियोफाइल का। तो जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना हमारे पास E और N, तो अल्फाबेट्स में पहले कौन आता है, E आता है। तो जिसको तुम पहले लिखोगे, अब वो दोनों सेम है ना अगर, तो भी जिसको तुमने पहले लिखा है ना वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और उसके बाद वाला जो आएगा वो क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर जो है अब क्रॉस एल्डोहल एक ऐसा पार्ट आएगा बेटा, इसमें एक NCERT का कंप्लीट रिएक्शन भी है, ध्यान से सुनना। यहाँ बोल रहा है क्रॉस एल्डोहल विथ 1 अल्फा एंड 1 हैज नो अल्फा। हमारे दिमाग में क्या चलता है, जब अल्फा नहीं है तो वो कैनिजार हो जाएगा, लेकिन अगर अल्फा भी है और अल्फा नहीं भी है तो तुम एल्डोहल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे। कैसे देखना, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ बेटा। अगर तुमको रिएक्शन में लिख के दे दिया व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। देखो ध्यान से समझना, अगर तुमको यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट लिखा हुआ किसी रिएक्शन में मिले तो वो एल्डोहल है, अगर इतना लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन तुमको इस तरीके से दे दे, मतलब ये यहाँ पर दिया हुआ है और NaOH दिया हुआ है ये, तो इतने हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे तब, कैनिजारो। तब तुम इसको क्या बोलते हो, कैनिजारो, मतलब वो अकेले दिए। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तुमको जो है सारी चीजें, मतलब यहाँ पर दोनों एक साथ दिया था, मतलब एक में अल्फा था और एक में अल्फा नहीं था। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले जिसमें अल्फा नहीं है उसको लिखो, तो ये लिखा। अब अल्फा सामने दिखाना है तो ये हमने लिखा HCH2 CHO। अब प्रोडक्ट बना लो तो आंसर आ जाएगा H, ये HCHO को हम लोग क्या कर सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ना CH2 लिख देते हैं। अब देखो ये O और H, तो इसके पास ये OH आ गया, यहाँ पर ये इसके पास OH आ गया और बचे हुए हिस्से को लिख दो CH2 CHO। देखो ये बात कभी गलत नहीं साबित होगी कि ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है, और है भी, ये एल्डिहाइड, ये अल्फा और ये बीटा, और बीटा पे हाइड्रोक्सी है। तो ये था तुम्हारा क्रॉस एल्डोहल विथ 1 अल्फा एंड विदाउट अल्फा। तो जब भी ऐसा रहे तो अल्फा वाले को पड़ोसी को बाजू में रखते हुए उसको दिखाना है कि वो अपने आप को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। चलो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन NCERT कॉर्नर पे आते हुए देख रहे हैं कि क्या अब हम एल्डोहल सीखे तो ये क्वेश्चन हमसे बनते हैं। देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे NCERT का 12.9 क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम। देखो फॉर्मूला भी पूछ रहा है और IPSC नेम भी 4 पॉसिबल। अब 4 बोल रहा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि क्रॉस एल्डोहल होगा। अब दिया क्या है, प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल इन ईच केस। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, इंडिकेट करना है विच एल्डिहाइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो जो पहले आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल और जो बाद में आएगा वो न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर तुमसे पूछ रहा है, ये कन्वर्जन है। देखो मैं जब से मैंने ऑर्गेनिक को पढ़ाना चालू किया तो मैंने बोला ऑर्गेनिक सिर्फ नेम रिएक्शन नहीं है, ऑर्गेनिक पर बेस अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ ये एल्डोहल से ही क्वेश्चन, देखो तीनों कन्वर्जन तुम्हारे किससे बनेंगे, एल्डोहल से। कैसे, देखो इधर यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल।
अब एल्डोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, क्या दिया हुआ है, इथेनॉल, तो यहाँ हमने लिया इथेनॉल, ये लिया। अब इसका अल्फा एच लिखा है हमने। अब ये तुम्हारा बन जाएगा प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, CH, यहाँ आ गया OH, अब यहाँ पर बन गया CH2 CH। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ब्यूटेन, चेक करो हमारे पास ब्यूटेन आ गया क्या, तो चेक करो 1 2 3 4 ब्यूटेन तो आ गया। अब 1 और 3 दोनों पे डायोल चाहिए, मतलब 1 पे भी OH चाहिए और 3 पे भी, तो 3 पे तो प्रेजेंट है, अब हमको 1 पे चाहिए। तो हमने पढ़ा हुआ है बेसिक ऑर्गेनिक कि एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करवा दें तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो तुम यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड लोगे NaBH4, तो तुम्हारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देख लो, CH3 CH, यहाँ OH और ये CH2 और यहाँ पर भी अब ये बन जाएगा OH, तो दैट इज 1,3 डाइऑल। ब्यूटेन के साथ तुमको क्या मिल गया, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। नेक्स्ट देखो ये ब्यूटेनॉल, अब ये भी हमने चेक किया था, बस क्या करना रहेगा, एल्डोल कंडेंसेशन बनाओगे और उसको हीट कर दोगे तो तुम्हारा ब्यूटेनॉल। एक कन्वर्जन देख लेते हैं, ब्यूटुइनोइक एसिड बोल रहा है बेटा, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, इथेनॉल लिखोगे, ये लिखा। अब तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फटाफट देखो ये ऐसा लिखा, इसका एल्डोल बनाया, ये हमने एल्डोल बनाया CH3 CH, यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया CH2, ये CHO, ये एल्डोल बना। अब यहाँ पर तुमको ना ये ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, ब्यूटुइनोइक एसिड, तो इनोइक एसिड है मतलब इन चाहिए, तो इन के लिए तुमको पता था हमको क्या करना है, हीट करना है, कर दिया हीट। क्या आंसर आया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH रहेगा ना, ये 2 इसी का तो H जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, CHO रहेगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। अब देखो इतना हिस्सा तो मिल गया, इन मिल गया, लेकिन वो ओइक एसिड बोल रहा है, ये देखो ओइक लिखा हुआ है, अल नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर अल, अच्छा ये देखो इनल आ गया ना, ये सेकंड कन्वर्जन भी हमने साथ में बना लिया, तो इनल एक्चुअली यहीं पर है, इसका मतलब तुम इसके आगे जाओ तो थर्ड कन्वर्जन आ जाएगा। और एल्डिहाइड को एसिड कैसे बनाते हैं, ऑक्सीडेशन कर दो, तो लिख दो यहाँ KMnO4, जैसे ही तुमने KMnO4 लिखा तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो ये तुम्हारा बन गया ब्यूटुइनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अल्फा हाइड्रोजन ने सिर्फ 2 निशाने नहीं लगाए, बहुत सारे निशाने लगाते ही जा रहे लगातार। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चे, अब मैंने बोला है तुम्हारे एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन एल्डोल केनिजरों से बनने लगेंगे, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है। देखो बेंजेल्डिहाइड से 3-फिनाइल प्रोपेनॉल, जनरली ये क्वेश्चन बच्चों को क्लिक नहीं करता है, तो बेंजेल्डिहाइड से जब भी तुमको ना ऑल दिखे ना और कार्बन बढ़ते हुए दिखे एल्डिहाइड कीटोन में, तो तुम एल्डोल के बारे में जरूर एक बार सोचा करो। ठीक है, देखो इधर अब मतलब भगवान के साथ साथ एग्जाम के समय एल्डोल को भी याद कर लेना। ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमने लिया बेंजेल्डिहाइड, अब बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग, एसिटाल्डिहाइड से। याद आया मैंने तुम लोग को बताया था, एक में अल्फा रहेगा और एक में अल्फा नहीं रहेगा, चेक करो, इसके पास अल्फा नहीं है, इसके पास अल्फा है, NaOH लिखा हुआ है। अब NaOH लिखा हुआ है तो क्या रिएक्शन होगी, देखो ये रिएक्शन होगी। अच्छा ये भी ध्यान दोगे बेटा, एग्जाम में क्या होता है, 1-2 लिख देगा, तो 1-2 का मतलब वो तुम खुद ही समझो कि एक बार तुमने इसके साथ रिएक्शन करवा ली है, उसको शो करने की जरूरत नहीं है, और सेकेंड टाइम तुम हीट भी कर दो, फिर जो आया वो ये है, इसका मतलब ये करवाया NaOH तो एल्डोल हो गया, हीट करवाया तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, चेक करो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होगा, देख लो ये फंक्शनल ग्रुप, ये तुम्हारा अल्फा, ये बीटा, तो ये आ गया। अब निकिल बोल रहा है, निकिल क्या करता है, निकिल रिडक्शन करवाता है, तो निकिल ने क्या करवाया, रिडक्शन करवाया, मतलब निकिल भी एक बहुत अच्छा पड़ोसी जो देने का काम करता है, तो क्या देता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देगा तो किसको देगा, जो अनसैचुरेटेड है, कौन अनसैचुरेटेड दिख रहे हैं, ये दोनों कार्बन, तो तुमने क्या किया, दोनों को एक H दे दिया, इज द फाइनल प्रोडक्ट 3-फिनाइल प्रोपेनॉल। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लोगे बेटा एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट देखोगे, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ अब देखो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है बेटा, ये तुम्हारे कंप्लीट द रिएक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करो। बेंजेल्डिहाइड और प्रोपेनॉल, कौन सा कंसेप्ट याद आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। जब एब्सेंट और प्रेजेंट चले तो तुमको अल्फा हाइड्रोजन वाला बाद में लिखना। तुम देखो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखो अल्फा ना ये है बच्चे, ये बीटा है, तो कैसे रिएक्शन लिखोगे, ये है, अब तुम इसके सामने किसको लिखोगे, इसको, तो ये CH लिखा, यहाँ पे H दिखाना है, ये तुम्हारा CH3 नीचे चला जाएगा और ये CHO, उसके बाद तो कुछ नहीं, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ हम लोग आगे आ रहे हैं केनिज़ारो रिएक्शन पे। तो केनिज़ारो में इतना तो हमने सीख लिया बेटा, ये कंसेप्ट तो क्लिक हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो केनिज़ारो होगा, लेकिन केनिज़ारो के बारे में तुम लोग को क्या सीखना है, एक चीज और, कुछ कभी कभी क्या होता है एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट केनिज़ारो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एल्डोल रिएक्शन।
तो इसलिए थोरो कंसेप्ट जानना हमको बहुत जरूरी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फोकस करोगे, ये लिखा हुआ है ये एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शन का मतलब होता है एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। और किसके प्रेजेंस में होगी, अगेन एल्कली के प्रेजेंस में। एक खास बात है बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस रहेगा, ऑल्दो लिखा नहीं रहता, लेकिन मान लो कभी डिफरेंस तुमको एग्जैक्टली फाइंड करना है। कई बार क्या होता है, दो ऑप्शन ही हम एलिमिनेट नहीं कर पाते, दो में ही हमको ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो एक जगह डाइल्यूट और कंसंट्रेट आ गया, तो सी से कैनिजारो और सी से कंसंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेटेड अगर बेस लिखा है तो कैनिजारो होगा, और अगर वहां पे नहीं लिखा है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल। अब देखो इस रिएक्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन में हमको क्या करना है, डिस्प्रोपोनेट करना है। डिस्प्रोपोनेट किसको करना है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। तो अब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले उठाया अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है, तो हमने एनसीईआरटी में देखा हुआ दो एग्जांपल हमारे पास दिए हुए, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजोल्डिहाइड। हम सबसे पहले बेंजोल्डिहाइड को उठाते हैं, ठीक है। बेंजोल्डिहाइड देखोगे यहाँ पर बच्चे, ये देखो यहाँ पर ये बेंजोल्डिहाइड लिखा हुआ है, हमने उठाया बेंजोल्डिहाइड, तो बेंजोल्डिहाइड लिखा C6H5CHO, और एक और ले लिया हमने यहाँ पर C6H5CHO, इसमें भी 2 मोल लेना ही है ना तुम लोगों को। अब एल्डोल नहीं है, ये कैनिजारो है, अल्फा हाइड्रोजन आएगा ही नहीं सामने, तुमको एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन करना है। तो ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड, तो बन गया C6H5CO। अच्छा बच्चे एक बात ध्यान रखोगे कि एसिड पूरा नहीं बना के रखना है, क्योंकि रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में हो रही है। जैसे आग और पानी साथ में नहीं रह सकते, एसिड बेस साथ में नहीं रह सकते, अपने आप को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये इसका पूरा H यहाँ लगा के नहीं दिखाना है। या तो तुम जो यहाँ बेस दिया, कई बार KOH भी दिया रहेगा, तो या तो K लगा दो या तो N लगा दो, सबसे बेटर है कुछ नहीं लगाओ, दैट इज यहाँ पे माइनस लगा दे तो अंडरस्टूड है कि वो सॉल्ट के फॉर्म में, उसका सॉल्ट का आयन है। और अब देखो एसिड तो बन गया, एल्कोहल बनाना है। एल्कोहल में बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि ये C6H5 है तो डायरेक्ट OH लगा देते हैं, कार्बन कम नहीं करना है, तो फाइनल आंसर होगा C6H5CH2OH, दैट इज बेंजाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से तुमको याद रखना है कि कैनिजारो रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन करना है और एक का रिडक्शन करना है, ठीक है। अच्छा फॉर्मेल्डिहाइड के लिए मैं तुमको बता देती हूँ, एक बार देख लो बेटा। फॉर्मेल्डिहाइड मान लो मैंने लिखा, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तुमको बेस लिखा मिलेगा कंसंट्रेटेड। कई बार कंसंट्रेटेड ना लिख के 60% लिख देगा, तो 60% आ गया मतलब फर्स्ट डिवीजन आ गया, मतलब अच्छा परसेंट है तो कंसंट्रेटेड ही होगा। तो यहाँ पर ये 60% NaOH अगर लिखा है तो ये एल्डोल कैनिजारो ही होगा। और दूसरा साइन ये होता है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, तो कैनिजारो। अब एक का ऑक्सीडेशन करा तो ध्यान रखना इसको माइनस लिखोगे। अब एल्कोहल बनाओगे तो एक कार्बन वाला एल्कोहल कौन होता है हमारे पास, मिथाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से ही हो गया तुम्हारा कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर जो है अब आते हैं हम लोग इन, देखो क्या लिखा हुआ है, क्रॉस कैनिजारो। जैसे बेटा क्रॉस एल्डोल था ना, ऐसे क्रॉस कैनिजारो है। क्रॉस कैनिजारो का मतलब अब तो समझ में आ गया कि दो अलग अलग आएंगे, और एनसीईआरटी केवल दो एल्डिहाइड को लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजोल्डिहाइड। तो तुमको ये समझ में आ गया कि एक हम लोग को लेना है फॉर्मेल्डिहाइड, एक लेना है हमको फॉर्मेल्डिहाइड, और एक लेना है बेंजोल्डिहाइड। तो ये ले लिया ये। अब क्वेश्चन उठता है, वहां तो दोनों सेम थे, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अब यहाँ तो दो अलग अलग है, तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। घर में सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता है बताओ, सबको अनुभव है, छोटे वाले को। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले का क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा HCOO, और आंसर आ गया C6H5CH2OH। तो इस तरीके से एक एसिड और एक एल्कोहल। एक और वर्ड है बच्चे, इंट्रा। देखो इंट्रा, इंटर स्कूल का मतलब क्या होता है, तो अलग अलग स्कूल आने वाले हैं, लेकिन इंट्रा का मतलब क्या होता है, एक ही के अंदर। इसका मतलब यहाँ क्या होगा देखना, यहाँ पर मैंने लिया CHO और CHO, ये ग्लाइऑक्सिल है, और यहाँ पर लिखा हुआ NaOH। देख रहे हो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब क्या करोगे, तो ये तो सेम है, तो एक का ऑक्सीडेशन, तो ये एक का ऑक्सीडेशन करा दिया क्योंकि माइनस रखना है, और एक का रिडक्शन। तो इस तरीके से ये इसका प्रोडक्ट है। ये एक एग्जांपल के फॉर्म में याद रखोगी, कहीं तुमको इंट्रा कैनिजारो दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है तुम्हारे पास एनसीईआरटी कॉर्नर में कैसे एल्डोल कैनिजारो तुमको काम आएगा देखते जाओ। यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा एक्सरसाइज का 12.16 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। तो ये कैनिजारो और क्रॉस एल्डोल डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे एनसीईआरटी बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तुम लोग यहाँ पर जो है, तभी तुमसे वो रिएक्शन बन पाएंगे। तो एल्डोल कैनिजारो से तुमने ये तो समझ लिया हमारे पास कि एक अल्फा हाइड्रोजन जो है
2 निशाने नहीं, बहुत सारे निशाने लगा के हमको सिखा गया कि एल्डोल और कैनिज़ारो क्या होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।